नमस्कार आदाब दोस्तों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ली और इसी में शामिल है राजस्थान। राजस्थान चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो जनता से वादा किया था, अब उस वादे से बीजेपी मुकर गई है, जिसके बाद लोगों ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताते हुए बीजेपी के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है, जिसके चलते बीजेपी अब चौतरफा घेर चुकी है। दरअसल बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग बीजेपी के ऊपर झूठ बोलने का और जुमला पार्टी का आरोप लगा रहे हैं, ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार के ऊपर तानाशाही का जो आरोप है वो खुल करके विपक्षी पार्टी के नेताओं ने लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक लगातार बवाल मचा हुआ है, 141 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, इसको लेकर के मोदी सरकार के ऊपर अब विपक्षी पार्टियां हावी होती जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान वायरल हो गया है और इस बयान को लेकर के लगातार तमाम पार्टियां प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रही है। आगे ये बयान भी सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों कानपुर के अंदर एक और नया बवाल देखने को मिला है। खबर यह सामने आ रही है कि दलितों के ऊपर उत्तर प्रदेश कानपुर में फिर हमला कर दिया गया है और संत रविदास की मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया गया है। आगे इसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि अगर राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है तो राजस्थान की जनता को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर है वो 400 रुपए का दिया जाएगा। और अब बीजेपी चुनाव भी जीत गई है और सरकार भी बना चुकी है। तब संसद के अंदर एक सांसद ने बीजेपी से सवाल पूछा, मोदी सरकार से सवाल पूछा, क्या अब राजस्थान की जनता को 450 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा? तब बीजेपी मुकर गई है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि उसका कोई इरादा फिलहाल नहीं है कि राजस्थान की जनता को 450 रुपए का कोई सिलेंडर दिया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी के ऊपर झूठी पार्टी होने का आरोप लगाया जा रहा है और बीजेपी को जुमला पार्टी भी लगातार लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। दरअसल यह विवाद खड़ा क्यों हुआ है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। स्क्रीन के ऊपर आप खबर देख सकते हैं दोस्तों। दरअसल बीजेपी ने जब राजस्थान विधानसभा चुनाव का कैंपेन शुरू किया था तो उसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 450 रुपए का सिलेंडर राजस्थान की जनता को दिया जाएगा। उसके बाद अब बीजेपी अपने इस वादे से मुकर गई है और इसको लेकर अमित शाह का एक बयान भी वायरल हो गया है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बयान सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। सुनिए बयान। चिंता मत करना, 5 साल तक, अगले 5 साल तक गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का काम। चिंता मत करना, 5 साल तक, अगले 5 साल तक गैस का सिलेंडर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह जी का यह बयान सुन लिया है। अब बयान में गृह मंत्री अमित शाह जी साफ तौर पर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुने जा सकते हैं कि राजस्थान की जनता को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन अब चुनाव के बाद बीजेपी अपने इस वादे से मुकर गई है। इसके बाद बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने पर विचार कर रही है। दोनों ही प्रश्नों को लिखित में जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने ऐसी किसी भी घोषणा से इनकार करते हुए कहा है कि भारत सरकार की ओर से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले चुनाव के अंदर बीजेपी ने ऐलान किया था। दरअसल यह विवाद खड़ा कैसे हुआ है यह भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब सवाल उठता यह है कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का मुद्दा आया कहां से। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसको लेकर के ऐलान किया था और बीजेपी ने साफ कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पीएम उज्ज्वला योजना के द्वारा यह गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब आप बताइए, पीएम उज्ज्वला योजना जो है वो क्या राज्य सरकार चला रही है? ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया जा रहा है ना। मोदी सरकार ही तो इस योजना को चला रही है ना। तो अब जब सिलेंडर का वादा मोदी सरकार ने किया था तो राजस्थान की जनता को क्यों नहीं दे रही है? क्यों अपने वादे से मुकर गई है?
अब इससे पहले ही भी गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान था कि आपको पता होगा 15 लाख वाला, जिसमें कहा गया कि भाई ये तो चुनावी जुमला है, और उसके बाद ये नया एक और जुमला मिला है। यानी कि जनता को लुभाने के लिए सिर्फ इस तरह के वादे पार्टियां करती हैं, ऐसा लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 141 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करने के बाद मोदी सरकार ने जहां एक तरफ बड़ा इतिहास रच दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लग रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लोग वायरल करके उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र में आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उन सवालों के जवाब देना क्यों नहीं चाहते हैं। दरअसल सुरक्षा, जो संसद सुरक्षा चूक हुई है, उस पर जब विपक्षी पार्टी लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहती है, तब जब मोदी सरकार जवाब नहीं देती है तो उस पर हंगामा होता है, और इसी हंगामे के चलते 141 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भी वायरल हो गया है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपने आप को बयानवीर समझते हैं, वो बड़े बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र को खुद वो आगे नहीं बढ़ा रहे। किस तरीके से, मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है, और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान सुन लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन 141 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद यह पुराना वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार वायरल हो रहा है, और लोगों का कहना है कि मोदी राज में गजब का लोकतंत्र चल रहा है। यानी कि अगर कोई मोदी सरकार से सवाल पूछ ले उनकी खामियों को लेकर के, तो जवाब तो दिया नहीं जाता है, उल्टा उन सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। खैर, क्या आपको लगता है देश में लोकतंत्र अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है? क्या लोकतंत्र है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश कानपुर से, जहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दरअसल ये वीडियो कानपुर का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा, या हम ये कहें कि कुछ गुंडों के द्वारा कानपुर में बौद्ध कथा करा रहे दलितों के ऊपर हमला किया गया है। संत रविदास की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है, कुर्सियां तोड़ दी गई हैं, साउंड वगैरह जो होता है उसको भी कुछ लोग उठाकर लेकर चले गए हैं। आयोजन स्थल को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाने के साथ साथ रामराज्य स्थापित करने की बात कही जाती है, और यह कहा जाता है कि हर वर्ग को यह फ्रीडम है कि वो अपने धर्म के हिसाब से चीजों को कर सकता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, जब दलित अपना रविदास जी को लेकर एक आयोजन कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ गुंडे पहुंचते हैं और बवाल करते हैं। वहां पर रविदास जी की जो मूर्ति होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और यहां पर किस तरीके का बवाल हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक और चौंकाने वाली खबर है। वैसे इस पर कोई क्या कह सकता है? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का राज है, अपराधी डरकर ना जाने कौन कौन सी जगह भाग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके का अपराध हो रहा है ये आपके सामने है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।